हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे। मैं बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। आज मैं मनी के बारे में बात करना चाहती हूँ। क्या मनी सब कुछ है लाइफ में? बहुत लोग बोलते हैं कि मनी से आप कुछ भी चीज़ है खरीद सकते हैं। मनी कैन बाई एनीथिंग, मनी कैन बाई योर हैप्पीनेस ऑल्सो। इनफैक्ट ज़्यादातर लोग आजकल यही सोचते हैं कि यार मनी है तो फिर सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसे है ना। सो ये बात तो कहीं ना कहीं सही है, बिकॉज सच में आज लोग आपको सिर्फ आपकी कितना पैसा है उस हिसाब से आपको आपसे उस हिसाब से बात करेंगे, उस हिसाब से आपसे उठेंगे बैठेंगे। एंड जिसके पास जितना पैसा चाहे और जितना भी कमीना क्यों ना हो, फिर भी उसके पास पावर है। सो ये तो बात कहीं ना कहीं सही है एंड सच नहीं बोलूँगी, लेकिन आजकल के ज़माने के अकॉर्डिंग ये बात सही है। तो बट मैं इस चीज़ में, बहुत लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ में एटलीस्ट ये चीज़ मैं बहुत क्लियर हो चुकी हूँ लाइफ में। एंड मैं भी पहले सोचती कि यार पैसा ही सब कुछ है शायद, क्योंकि पैसों से कुछ दिन पहले रील्स देख रही थी कि एक लड़की बोली कि मनी कैन बाई हैप्पीनेस, कि आप पैसा है तो आप जिम जा सकते हो, पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हो, पैसा है तो आप कहीं पर भी जा सकते हो, पैसा है तो फिर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो आपको किसी के साथ रहना है तो रह सकते हो, अगर किसी के साथ अच्छा ना लगे तो आप छोड़ सकते हो, चाहे वो अपने पेरेंट्स ही क्यों ना सही। तो ऐसा कुछ बोल रही थी। सो मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों से हम इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो ये सब जो रील्स वगैरह जो भी है देते हैं लोग, ये जो बोलते हैं ना जो क्या, हाँ ऑब्वियसली पैसा है तो आप कहीं पर भी जा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, जो भी अपना जो डिज़ायर है वो पूरा कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ बहुत सच है, कड़वा सच है, कि पैसों से आपको सुखी नहीं कर सकता। सुख और शांति ही एक ऐसी चीज़ है जो आप पैसों से खरीद नहीं सकते, ठीक है। अब बहुत लोगों ने पैसों से तो प्यार भी आजकल खरीद ले सकते हो। पैसों से जो प्यार खरीद ले सकते हो वो प्यार तो है नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और वो प्यार नहीं है, और कुछ हो सकता है लेकिन प्यार नहीं है, ठीक है। तो सुख और शांति जो है वो आप पैसों से नहीं खरीद सकते, कभी नहीं कर सकते। इस दुनिया में बहुत लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। पैसा अगर खुशी दे सकता था तो फिर इतना डिप्रेशन, इतना जो मेंटल हेल्थ के बारे में जो लोग आजकल इतने बात करते हैं, इतने जो लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो फिर क्यों, अगर पैसा ही सुख दे सकता है। हाँ, आपके पास पैसा है तो आप घर पे नहीं दुखी हो सकते हो, आप बैंकॉक जाके दुखी हो सकते हो, ठीक है, या आप फॉरेन कोई लंदन जाके, अमेरिका जाके दुखी हो सकते हो। ये बात है कि आप 5 स्टार होटल में जाके भी आप रो सकते हो, डिप्रेशन की दवाई ले सकते हो, आप जगह बदल सकते हो, लेकिन मन की शांति वो कहाँ से लेंगे? वो आप कहीं पर भी जाए, अगर अंदर शांति नहीं है, अगर अंदर कुछ ना कुछ कचरा भरा पड़ा हुआ है, अगर अंदर ही कुछ ना कुछ चलता रहता है हर वक्त, तो आप कहीं पर भी जाइए, आप मर्सिडीज़ में रहेंगे तब भी आप रोएंगे, तब भी आप कोसेंगे, तब भी आप दुखी रहेंगे, ठीक है। तो पैसा कहाँ से हैप्पीनेस को खरीद सकते हैं? कभी पॉसिबल ही नहीं है कि पैसों से आप खुशियाँ खरीद सकते हो, ठीक है। ये जो आजकल इतने थेरेपिस्ट के पास लोग जाते हैं काउंसलिंग कराने, क्यों जाते हैं? जिसके पास पैसा वही लोग जाते हैं। कोई गरीब रिक्शा वाला को आप नहीं देखेंगे वो थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, ठीक है, वो काउंसलिंग करा रहे हैं, वो मेंटल हेल्थ उनका प्रॉब्लम है, ठीक है, वो साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, नहीं देखेंगे आप। उनका जो भी खाते हैं वो पचता भी है बहुत अच्छे से, रात को नींद भी बहुत अच्छे से आता है, कोई एंजाइटी कुछ नहीं होता है, ठीक है। उनको नहीं ज़रूरत है, ज़रूरत किन लोगों को पड़ रहा है? जिनके पास पैसा है, वही लोग जाते हैं। उनकी वजह से थेरेपिस्ट जो है, जो हीलर है, जो साइकेट्रिस्ट है, उनका चल रहा है, उसका दिन भर ज़िंदगी चल रही है। हम लोगों के जैसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जो भी रिच है, जो लोग हैं, जिसके पास पैसा है, जो खर्च कर सकता है, उन्हीं लोगों का ज़िंदगी चल रहा है इनकी वजह से, इन लोगों की वजह से। एक दिन ऐसा टाइम भी आएगा ना कि लाइन लग जाएगी, लोग थेरेपिस्ट कम हो जा रहा है, लेकिन मेंटल हेल्थ की जो धज्जियाँ उड़ के बैठी हुई है, जो बीमारी बढ़ता जा रहा है, ये एक पैंडमिक होता जा रहा है, पेशेंट ज़्यादा है, डॉक्टर कम है, ऐसा हो जाएगा। तो आप पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन आप किसको दे रहे हो? प्रॉफिट किसको हो रहा है? उनको हो रहा है। आप पैसा कमा के थेरेपिस्ट के पास जा सकते हो, हाँ, आपका मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए आप जा सकते हो, जो बहुत टेम्परेरी है, ठीक है। हर एक बॉलीवुड के कोई एक्टर एक्ट्रेस, हर एक 90% ऑफ एक्टर एक्ट्रेस को देखेंगे कि उनके साथ जो न्यूट्रिशनिस्ट है, उनका जो ट्रेनर रहते हैं, सब उसके साथ साथ एक थेरेपिस्ट भी उनके एक बुक रहता है हमेशा। कुछ भी प्रॉब्लम है वो लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, अपने कुछ भी प्रॉब्लम हो। क्यों? उनके पास तो इतना पैसा है भाई, इतना ग्लैमरस वर्ल्ड में वो लोग रहते हैं, फिर एक थेरेपिस्ट क्यों हायर करके हमेशा रखते हैं? क्यों ज़रूरत पड़ता है? फिर जब पैसा ही सुख दे सकता है अगर, तो क्यों सुखी नहीं है लोग? क्यों इतना मेंटल हेल्थ इशू इतना बढ़ रहा है? अमेरिका में तो और भी ज़्यादा डिप्रेशन की जो है रेट और ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। तो
क्यों भाई, अमेरिका इतना सबसे रिचेस्ट लोग वहाँ पर रहते हैं, क्यों है भाई वहाँ पर, तो फिर इतना क्यों? तो ये बेवकूफ़ के जैसे लोग बोलते हैं पैसों से आप कुछ भी कर सकते हो, यार तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ इस दुनिया में नहीं है। हाँ, पैसा ज़रूरत, आपकी ज़रूरत भी कर सकती है, आपकी नीड्स, मेरी नीड्स पूरी कर सकती है, आप मुझे शांति नहीं दे सकती, ठीक है। अब सपोज़ मेरी लाइफ की अगर बात करूँ, हाँ मेरी लाइफ में मैं कंफर्टेबल लाइफ लीड करती हूँ भगवान की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से, जो भी है। मैंने ऐसा कुछ कमाया नहीं बहुत ज़्यादा लाइफ में, कुछ ऐसा कुछ जॉब, ये 9 to 5 जॉब कभी किया नहीं, ठीक है। ट्यूशन पढ़ाती हूँ, अपना जो है हो जाता है, जुगाड़ हो जाता है, एक पीसफुल लाइफ लीड करती हूँ। मैंने अपना स्टोरी बहुत बार कह चुकी हूँ, जो भी है पैसों की कमी नहीं है, मेरा लग्जरियस लाइफ नहीं लीड करती हूँ, बट हाँ कंफर्टेबल लाइफ लीड करती हूँ, सब कुछ ज़रूरत जो है पूरी हो जाती है, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। फिर भी कभी कभी मुझे अंदर से खालीपन क्यों लगता है, कभी कभी मुझे एक अनसर्टिनिटी क्यों फील होती है, कभी कभी हर वक्त मैं खुश क्यों नहीं रह पाती। मेरी नहीं है, मैं मेरी एग्जांपल दे रही हूँ, सबके साथ होता है। हालांकि मैं तो वो चीज़ को हर वक्त अपना खुद के साथ खुद का जो बैटल है वो तो चलता रहता है कि ऐसा नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि खुश रहना इज़ अ प्रैक्टिस, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर आप खुश होना है लाइफ में, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आप खुश रह पाओगे, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपने वो खरीद लिया तो आप खुश हो जाओगे, बहुत टेम्परेरी है, फिर से कुछ ना कुछ चाहिए होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जो आप नहीं चाहते हो, फिर से आपको दुखी कर देगा। तो मैं अभी इस सिचुएशन में हूँ, मैं सुखी हूँ कि खुश हूँ, मुझे नहीं, मैं नहीं कह सकती, लेकिन मुझे कोई दुखी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं इस चीज़ से ऊपर उठ चुकी हूँ। इतना मुझे पता चल चुका है, पैसों की नीड्स है, पैसों की ज़रूरत है, पैसा ज़रूरत पूरा कर सकता है, लेकिन पैसा मुझे खुशी नहीं दे सकता। नेम फेम मुझे पॉपुलर कर सकता है, लेकिन मुझे खुशियाँ नहीं दे सकता है। अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन में मेरा नेम फेम खराब भी हो सकता है। तो मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब बहुत लोग बोलते हैं मुझे कुछ करो, जॉब करो, ये करो, वो करो, ट्यूशन से क्या ही होगा, ये होगा। अगर मुझे नहीं करना है भाई, मैं उस जॉब के लिए हुई नहीं, अगर होता तो बहुत पहले हो जाता मेरे लाइफ में। मैं 9 to 5 जॉब में नहीं रह सकती, और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा मेंटल हेल्थ, मेरा मेंटल पीस। चाहे मैं दाल चावल ही क्यों ना खाऊँ, वो उसमें भी मैं संतुष्ट रहना चाहती हूँ। मुझे लाइफ में संतुष्ट रहना है, चाहे कोई भी सिचुएशन पे हो। ये बहुत बड़ा टास्क है, कोई नहीं कर सकता है। हम सब लोग हर वक्त अपने डिज़ायर पूरे करने के चक्कर में इतना बर्डन जो है लाइफ में बढ़ा देते हैं, फिर बोलते हैं कि यार पैसा ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ फालतू चीज़ें। इससे बड़े ये बेवकूफ़ी वाला बात है। मेरे लाइफ में मुझे नहीं ज़रूरत है जॉब की। इसके लिए अगर कोई लड़का मुझे पसंद ना करे, क्योंकि आजकल लड़का भी चाहते हैं कि लड़कियाँ जॉब करें, जो भी है, नहीं पसंद करते उसकी प्रॉब्लम है भाई। मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, मुझे मेरी वैलिडेशन नहीं चाहिए किसी से। क्योंकि खुद की जो वैलिडेशन है उसके लिए आप नहीं ढूंढते हो किसी को, कि आप जब समझ जाते हो कि मुझे वैलिडेशन की कभी ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे बस अपने ऊपर काम करना है। आपसे बड़ा पावरफुल कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि यू डोंट नीड एनी वैलिडेशन फ्रॉम एनीवन। सो इससे बड़ा पावरफुल चीज़ और क्या हो सकता है। हम ये शो शाक के चक्कर में, लोगों को दिखाने के चक्कर में, जहाँ पर लोग 1 लाख सैलरी से भी खुश नहीं है, ठीक है, नहीं, पहले वही 1 लाख सैलरी का जॉब पाने के लिए मर रहे थे, फिर उसके हासिल करने के बाद लाइफस्टाइल इतना बढ़ा दिया, एक्सपेंसेस इतना बढ़ा दिया, फिर बोला नहीं 1 लाख सैलरी से खुश नहीं है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, तो उसको 1 करोड़ भी दे दोगे वो नहीं खुश रह पाएगा। कहीं ना कहीं आपको तो एक जगह पर रुकना है, ठहरना है। आप कितना दौड़ेंगे, कितना भागेंगे। और सच में मैं खुद को इस रेस से बहुत दूर रखती हूँ। इसके लिए कोई अगर मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, भाड़ में जाए, उसकी उनका सोच होगा, जो भी होगा, लेकिन मेरी वैलिडेशन मुझे नहीं चाहिए किसी से, ठीक है। मुझे ईश्वर से लेना देना है, मुझे अपना काम जो है सही रखना है, जैसे भी हूँ, जो भी लाइफ लीड करे उसमें संतुष्ट रहना है, एक्सेप्ट करके चलना है। जितना मेरा औकात है उस हिसाब से चलना है, ना कि मेरा औकात 10,000 का है लेकिन मैं 1 लाख का जैसे लाइफ लीड कर रही हूँ, वैसे लाइफ मुझे नहीं चाहिए। वैसे मतलब हम लोग बोलते हैं ना, हम दुख हम क्रिएट करते हैं। और इतना शोशा बढ़ चुका है ना, शो करना, लोगों को दिखाना, फैमिली में दिखाना, खुद की इमेज एक मेंटेन रखना, इसके चक्कर में लोग इतने पागल हो चुके हैं, इतना ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि मतलब कोई लिमिट नहीं है इस चीज़ का। मेरे पास मतलब लोग जितना है उसमें संतुष्ट नहीं है। लाइफ में सेटिस्फाइड होना, खुश रहना, एक पीसफुल लाइफ लीड करना, लोग बोलते तो बहुत है,
लेकिन उसमें विश्वास नहीं करते। लोग सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है। मैं नहीं मानती। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है इमोशनल इंडिपेंडेंट होना, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आज ठीक है, ऑब्वियसली सबको ज़रूरत है, लेकिन अगर आप इमोशनली या मेंटली इंडिपेंडेंट नहीं हो ना, आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होके भी आप फंसे ही पड़ रहे होगे सारी ज़िंदगी। आजकल ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात स्पेशली लड़कियों के लिए जो लोग बोलते हैं कि यार एक लड़की को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो फलाना ढिमकाना, ऑब्वियसली सबको होना चाहिए, वो जो भी है होना चाहिए। क्योंकि ये जो लड़का लोगों का जो ईगो है उसको बीट करने के लिए, ठीक है, एक लड़का अगर कुछ भी करे उसको छोड़ने के लिए एक लड़की को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये सब बातें वो लोग ज़्यादा बोलते हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में मतलब सही नहीं है, वही सब बाद में जाके ज्ञान देते रील्स में आके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इतना बन जाओ कि तुमको कोई एकदम मतलब कभी भी कोई दुख ना दे पाए, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो इमोशनल इंडिपेंडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर अगर आप डिपेंडेंट हो, आजकल डिवोर्स केसेस इतना क्यों बढ़ जा रहा है? क्योंकि लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो सभी है ऑलमोस्ट, हस्बैंड वाइफ, फिर भी डिवोर्सेस क्यों बढ़ जा रहा है? फिर तो और अच्छा होना चाहिए ना था, कि रिलेशनशिप और अच्छा होना चाहिए था, फिर क्यों नहीं अच्छा हो रहा है? फिर क्यों डिवोर्सेस हो जा रहा है, ब्रेकअप हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि इमोशनली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे की बातों को टॉलरेट नहीं कर पाते, एक दूसरे पेशेंस नहीं है, पेशेंस खुद के लिए नहीं है, दूसरों के लिए क्या रखेंगे? एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पा रहे, मतलब जीरो टॉलरेंस है कि कोई कुछ भी बोले भाई नहीं सहेंगे, पेशेंस नहीं है। एंड माँ बाप भी बचपन से स्पेशली लड़कों को इतना सिखाते कि यार पैसों के लिए, पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना है, अच्छा रिजल्ट का चाहिए, फर्स्ट होना है, सेकंड होना है, ये होना है, जॉब नहीं मिलेगा, जॉब करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर। लोग इंसान अपनी जो ऑथेंटिसिटी है, जो एक्चुअल वो है, वही भूल जाते हैं, लोग वही भूल जाते हैं। तो मुझे नहीं होना है ऐसा। आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ऐसा लाइफ मिला है, चाहे दुनिया में कोई कुछ भी बोले, आई डोंट केयर। इस दुनिया से मुझे कोई मैं इस दुनिया से पूरा कट चुकी हूँ, इस दुनिया से पूरा कट चुकी हूँ। मैं दुनिया में हूँ लेकिन इस दुनिया से मैं पूरा कट चुकी हूँ, खुद को एकदम ये कर दिया, क्योंकि पता है इस बाहरी वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं। जिस दिन आप समझ लोगे कि यार बाहरी वर्ल्ड में कुछ नहीं है, जो भी है हमारे अंदर है, इस दिन आपकी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। आप एकदम मस्त में रहोगे, जितना कमाओगे, जितने भी जो भी रहेगा उसमें से एकदम संतुष्ट में रहोगे। लोग बोलते हैं मुझे, मेरा जो बॉयफ्रेंड था, एक्स वाई जो भी कहे, वो भाई साहब मुझे बहुत ज्ञान देता था, ठीक है, मुझे बोलता था कि यार तुम तो बाहर गए ही नहीं कभी, ठीक है, हर वक्त सारी ज़िंदगी भर घर पे रही हो, ठीक है, तुम क्या जानोगे बाहर क्या होता है, बाहर जाना, बाहर रहना, बाहर में सब कुछ के साथ एडजस्ट करके रहना क्या होता है, कुछ तो कभी देखी नहीं, ठीक है। तो पहले बोलता था तो मैं सुनती थी और मैं उसकी बातें बहुत मानती थी, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी, बहुत खुद को दिखाता था कि बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत वाइज पर्सन है, वो दिखाता था मुझे। और मैं सोचती थी हाँ उस बात बहुत सही बोलता है बंदा, बहुत लॉयल है। एंड मैं सच में उसको बहुत एज अ गुरु उसको मानती थी, एंड उसकी हर एक बातें को मैं सुनती थी, एकदम एज अ स्टूडेंट जैसे सुनता है वैसे मैं सुनती थी, एंड मानती भी थी, एंड वो रिस्पेक्ट भी देती थी, और वो सब बोलता था मैं सुनती थी, ठीक है। फिर 11 साल के बाद यही जो बंदा, जो भाई साहब जो बाहर इतने घूमे हैं, इतना ज्ञान लिया है, इतना बाहर सब कुछ, इतना दुनियादारी देखा है, वो अपना कैरेक्टर कभी ठीक नहीं कर पाया आज तक, ठीक है। प्यार क्या है, एक लॉयल्टी क्या है, वो आज तक अपने अंदर बिल्डअप नहीं कर पाया एक 32 से 33 साल का इंसान। तो वो मुझे ज्ञान देता था, तो उसने क्या सीखा बाहर जाके, बाहर लोगों के साथ मिल के, जॉब करके, जो भी हो, क्या सीखा कि एक लड़की को कैसे यूज़ करना है, चीट कैसे करना है, कैरेक्टर कैसे ढीला करना है, ठीक है, यही सीखा ना, ये सब सीखा है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द आप लोगों को यही देखेंगे, बाहर जाके इतना उड़ने लगते हैं, खुद को पता नहीं क्या समझने लगते हैं कि जो एक्चुअल में वो था। अब कोई भी इंसान शुरू से ख़राब तो नहीं ना होता है, डे बाई डे वो होता है, तो ऐसे ही हो जाते हैं लोग, चाहे लड़का हो लड़की हो जो भी हो। तो वो इंसान क्या सीखा है 11 साल बाद, उसका जो मास्क पहन कर रखा था 11 साल से, वो जो उतरा, इस हद तक उतरा कि मेरे सोच के बाहर है, तो उसने क्या सीखा है इतने बड़े होके, इतने बाहर घूम के। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं बाहर भी नहीं गई हूँ, मैं हमेशा घर पे रह के जो भी हूँ कि किया है, मैंने जॉब भी नहीं किया, ठीक है, मैं बाहरी दुनिया में सच में मैं उतना कभी भी नहीं हुई, तो एटलीस्ट उससे तो अच्छी हूँ। ये चीट वाला मेंटलिटी तो डेवलप नहीं किया अपने अंदर, किसी को यूज़ करने का मेंटलिटी डेवलप तो नहीं किया अपने अंदर। जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, ऑनेस्ट हूँ। मैं खराब भी हूँ तब भी वहाँ पर मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं अच्छी भी हूँ तब भी वहाँ पर मैं ऑनेस्ट हूँ। मैं अपने अंदर एक कैरेक्टर जो है ना, कोई माँ बाप बिल्डअप नहीं कर सकता, वो अपने आप वो बिल्डअप होती है, करना पड़ता है, इसलिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है, ठीक है। आप अपनी कैरेक्टर आपने खुद बिल्डअप किया है,
माँ बाप एक हद तक, एक एज तक आपको कंट्रोल कर सकता है, उसके बाद नहीं। उसके बाद आपके दिमाग दिया है भगवान ने, आपको आंखें दिया है, सब कुछ दिया है, आपको खुद को अपने कैरेक्टर पे वर्क करना है। तो इस इंसान, उस बंदे ने क्या सीखा है लाइफ में? यही सब सीखा है लाइफ में। पैसा बहुत सीखा है, पैसा का इंपॉर्टेंस उसके पास बहुत है। पैसा है तो फिर पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो यही सीखा है। तो मुझे भाई तो नहीं सीखना है ऐसा चीज़, मुझे ना ऐसे इंसान बनना है, चाहे ज़िंदगी में जितने भी धोखे खाओ, जो भी हो, मुझे नहीं बनना है ऐसे इंसान। मुझे अपना कर्म खराब नहीं करना है, चाहे दुनिया मुझे धोखा दे, कोई भी इंसान मुझे धोखा दे, वो अपना कर्म है, वो अपना ये है, मुझे क्यों करना? मुझे उस इंसान के लिए मुझे खुद को नहीं बदलना है। हाँ, संभाल लेना है खुद को, संभल जाना है, लेकिन बदलना नहीं है खुद को। लोग क्या करते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है, कि दुनिया ऐसा ही है, अभी ऐसा ही रहना है, यही रहना ही सही है। क्यों भाई? दुनिया में अच्छी इंसान भी है, बुरे इंसान भी, सब कुछ है। सब आपको अगर लगे सभी इंसान ऐसे ही है, अगर मुझे अगर ऐसा लगे सब लड़का ऐसा ही है, तो मतलब सरासर मेरा झूठ एक परसेप्शन है। कभी नहीं हो सकता, सब लड़का खराब नहीं हो सकता, सब लड़का उसके जैसा नहीं हो सकता है, ठीक है। बहुत अच्छे इंसान भी इस दुनिया में है, बहुत अच्छे मर्द भी इस दुनिया में है, अच्छे मर्द है इस दुनिया में, इसलिए अच्छा काम भी होता है। सच में एक मर्द के बिना एक औरत कुछ नहीं है, एक औरत के बिना भी एक मर्द कुछ नहीं है, ठीक है। अभी भी है वो अच्छे लड़की, अच्छा लड़का इस दुनिया में, इसलिए अभी भी ये दुनिया चल रही है, अभी भी वो बैलेंस्ड है कहीं ना कहीं। तो बहुत अच्छा काम भी हो रहा है इस दुनिया में, बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो है अभी भी, ठीक है। इसके लिए पूरी दुनिया को कोस के कोई फ़ायदा नहीं है। बट वही बात है कि पैसा आपको खुशियाँ नहीं दे सकती है। पैसों से आपकी नीड्स पूरी हो सकती है, आपकी डिज़ायर पूरी हो सकती है, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप चाहो तो अनलिमिटेड डिज़ायर आपकी लाइफ में है, आप पूरी कर सकते हो, लेकिन खुशियाँ नहीं दे सकता है। सपोज़ मुझे एक क्योंकि मैंने खुद देखा, सपोज़ मुझे एक कुछ पैसों की ज़रूरत थी। जब वो मिल भी गया ना, मुझे लगा चलो, टेंशन हो रही थी कि वो कैसे मिलेगा, तो मिल भी गया, चलो सब ठीक हो गया। मिल भी गया ना, तो फिर ऐसा नहीं कि हाँ एकदम खुशी से एकदम उछलने लग गई, चलो मिल गया ठीक है। लेकिन वही बात है, जो अंदर का जो खालीपन है वो पैसा कभी पूरा नहीं कर सकता है। आप कुछ टाइम के बहुत टेम्परेरी आपको एक कुछ प्लेजर दे सकता है, ठीक है। और लाइफ में जब भी आप सोचेंगे कि जो भी एक्स्ट्रा कुछ भी पैसा आ रहा है लाइफ में, आपको तब खुद को संभाल लेना है। आपका लिमिटेशन है 2 लाख का, जब भी जिस दिन से आपके लाइफ में 3 लाख आ रहा है, उस दिन से आपको संभाल लेना है भाई, ये मतलब कुछ गड़बड़ है, कि मुझे संभाल कर चलना है, मुझे पागल नहीं होना है। अरे 3 लाख आ गया, आपका हैसियत है 2 लाख का, 3 लाख जब भी आ रहा है आप समझ लेंगे कि वो 1 लाख किसी कारण के लिए आ रहा है अपने लाइफ में, ठीक है। तो आपको पागल नहीं होना है। एक्स्ट्रा कुछ भी लाइफ में आए, एक्स्ट्रा प्यार मिले, एक्स्ट्रा पैसा मिले, एक्स्ट्रा कुछ भी मिले, आपको तब संभाल लेना चाहिए। लोग क्या होता है, पागल हो जाते हैं, अरे मुझे इतना मिल गया, पागल हो जाते खुशी से मारे। पागल नहीं होना है लाइफ में, हमेशा एक स्टेबल रहना है, ना खुशी से पागल हो जाना, ना दुख से एकदम मर जाना है, टूट जाना है, ऐसा भी नहीं है। बस शांत रहना है, संतुष्ट रहना है। मेरे पास 10,000 है, मैं आईफोन का सपना देख रही हूँ, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके EMI लेके कुछ भी है, मैं आईफोन खरीद भी लिया है, फिर अपना बर्डन तो मैंने क्रिएट किया ना। अब उसको भाई EMI हर महीना भरना है मुझे। अच्छा खासा मेरा लाइफ चल रहा था, एक आईफोन के चक्कर में वो ख़राब कर दिया मैंने, टेंशन बढ़ा दिया मेरे लाइफ में। क्या ज़रूरत है? यही तो अभी तो यही तो चल रहा है ना। जितना औकात है, उस औकात से ज़्यादा लोगों की डिमांड है, अब उसको पूरा करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। फिर बोल रहे पैसा है सब कुछ है, पैसों से आप कुछ भी कर सकते हो, पैसों से कुछ भी कर सकते हो। पैसों के पैसा है इसलिए तो टेररिस्ट बनता है, पैसा नहीं रहता तो थोड़ी ऐसा टेररिस्ट पैदा होता है, टेररिस्ट बनता। पैसा कितना खतरनाक चीज़ है यार। पैसों को आप एक चीज़ मैंने जो लक्ष्मी जी और विष्णु जी का एक फ़ोटो आप देखेंगे कि लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैरों पे वहाँ बैठी है, तो इसका एक सिग्निफिकेंस है, पता है क्या? लक्ष्मी जी विष्णु जी के पैरों के वहाँ बैठे हैं। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को सर पे नहीं चढ़ाया है, और सर पे सांप है, नाग है, ठीक है। तो इसका एक सिग्निफिकेंस यही है कि पैसों की ज़रूरत, पैसा जब भी जिसके पैसों की ज़रूरत हमारे जो अंदर नीचे की चक्रास है वो पूरा करता है। अगर आपके नीचे की चक्रा जो भी है, मूलाधार चक्रा अगर स्ट्रांग है, तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा, आपके पास पैसा आएगा। जितना आप ऊपर उठेंगे, आप पैसों से ऊपर उठेंगे, ठीक है। आपके अंदर प्रेम भाव आएगा, आपके अंदर काइंडनेस आएगा, आपके अंदर ज्ञान आएगा। लेकिन पैसा हमारे नीचे की जो चक्रास है उसको बैलेंस करता है, मतलब वो अगर बैलेंस्ड है तो आपके पास पैसा आएगा ही आएगा। तो वो फोटो में वो सिग्निफिकेंस है कि लक्ष्मी जी है जो विष्णु जी के पैरों के वहाँ बैठी हुई है, मतलब पैसा हमारे पैरों के वहाँ रहता है। पैसों को सर पे मत चढ़ाइए। और विष्णु जी तो सर पे रख सकते थे, लेकिन सर पे नहीं रख सकते। जब भी विष्णु जी अगर सर पे भी रखेंगे तो नाक है जो वो डस देंगे। तो
पैसा का नीड्स जो है वो यही सिग्निफिकेंस है कि पैसा हमें नीड्स को पूरा करता है। पैसों को सर पे मत चढ़ाइए, पैसों को पैरों पे नीचे रखता है। पैसा प्यार, मैंने बोलता ना पैसा जो है मेरे पैरों के नीचे है। मतलब इस बात को गलत तरीके से मत लीजिए, मतलब यही है, जितना आप पैसों के पीछे नहीं भागेंगे ना, पैसा सच में आपके पैरों पे आके गिरता है। जितना आप पैसों के पीछे भागोगे पैसा आपसे उतना ही दूर ज़्यादा आएगा, क्योंकि मनी का भी एक अलग सा एनर्जी रहता है, पैसों का एक अलग सा एनर्जी है। ठीक है, पैसों को रिस्पेक्ट कीजिए। ऑब्वियसली पैसा क्योंकि वो नहीं है तो कुछ नहीं है, वो आपको लाइफ का नीड्स पूरा करता है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सर पे चढ़ा देते हैं, फिर नाचने लगते हैं सर पे चढ़ा के, फिर बोलते हैं पैसा ही सब कुछ है, फिर एक दिन नाग आके डस देता है। पैसों को सर पे नहीं चढ़ाना है। पैसों का जो नीड्स है, जहाँ पर पैसों का स्थान है वहाँ पर ही रखना है। पैसा भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, आप भी पैसों को रिस्पेक्ट देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग नहीं समझते हैं, सोचते हैं बकवास करिए जो भी है। ये क्या तरह लाइफ ही समझा पाएंगे आपको। ठीक है, मैं या कोई भी हो आपको नहीं समझा पाएंगे। जिसका सोच ही ऐसा है कि पैसा से मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उसको आप नहीं समझा पाएंगे। उसका लाइफ ही है जो उसको सिखा पाएगा। ठीक है, कि पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते हैं लेकिन खुशियाँ नहीं। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा है। पैसों को लेकर बात किया है जो भी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।